हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो हम लोग जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है अरिथमेटिक पोर्शन से एवरेज पार्ट 1 फॉर जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। सो देखो हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का, उसका जो मिशन 2026 का बैच है उसका एडमिशन ओपन हो गया है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हो या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सो द बेसिक फॉर्मूला फॉर एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे सोचो हम लोग मान के चलते हैं कि हमने कुछ जीडीएस ऐसे उनको ऑब्जर्व किया और हमें पता चला कि उनका जो एज है, सोचो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा एक का एज हमें 21 मिला, किसी एक का एज हमें 23 मिला, ठीक है, फिर किसी एक का एज हम लोग को 24 मिला और एक और का एज था उसका भी एज हमको 24 मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 4 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन का नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग इस ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका सम करेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, ये जो 4 ऑब्जर्वेशन है इसलिए हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यही होगा हम लोगों का ये जो 4 जीडीएस हमने लिया है इनका जो एज है उनका एवरेज। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि 21 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 24 टोटल हम लोग आ रहा है 80 और 4 90 92 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 92 डिवाइड बाई 4 हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे मिल रहा है 2 और 3, यानी कि जो एवरेज है ये जो 4 जीडीएस हमने यहाँ पे उठाया है, इन 4 जीडीएस का एवरेज जो एज है वो हम लोग को निकल के आ रहा है 23। समझ रहे हो ना आप। तो कैसे एवरेज निकाला जाता है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग कोई भी कुछ भी हमें दे दिया जाए, हम उसको ऐसे एवरेज के फॉर्मूला में डाल के उसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब ये हम लोग थोड़ा सा एक और हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे बोला है कि फॉर एन नंबर्स, यहाँ पे सोचो अगर एन नंबर हमें दिया हो x1 x2 x3 डॉट डॉट करके ऐसे एक से एन तक नंबर है, तो इसका एवरेज क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस लास्ट में हम लोग ऐसे सम करते जाएंगे। मतलब टोटल जो एन नंबर ऑफ यहाँ पे दिया है, एन नंबर्स दिया है, टोटल उनका सम करेंगे और क्योंकि एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसलिए हम लोग उसको लास्ट में एन से डिवाइड करेंगे। ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं, आपका एज हो सकता है, आपका सैलरी हो सकता है, आपका हाइट हो सकता है, या कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो सभी ऑब्जर्वेशन के कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी दिया हो उनको सम करना है और जो टोटल ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड करना है, ही बेसिक फॉर्मूला है। तो जैसे यहाँ पे सोचो आपको यहाँ पे अगर कुछ नंबर दे दिया जाए, सोचो मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नेचुरल नंबर दिया है, जैसे कि हम लोगों को 1 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है, 5 दिया है। हम लोग मान के चलते कि ऐसे हम लोग को 5 यहाँ से क्या 5 नेचुरल नंबर हम लोग को दिया है, तो इसका अगर एवरेज करना तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग सभी को ऐसे सम करेंगे, फिर जो टोटल 5 ऑब्जर्वेशन तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 5 15, देखिए 15/5 हम लोग को आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एवरेज क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज निकालने का। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे रेडीमेड फॉर्मूलास होता है, रेडीमेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें समझ में आना चाहिए। एग्जाम पे ऐसे पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए हम लोग उसको करेंगे। बहुत ही इजी है, हम लोग देखेंगे जस्ट। ठीक है, जैसे सोचो यहाँ पे आपको बोला है कि एवरेज ऑफ फास्ट एंड नेचुरल नंबर। देखो ऐसे 4-5 नंबर देगा तो आप तो इजीली सम करके डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बहुत नंबर हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सपोज बोला कि 1 2 3 ऐसा करके 4 ऐसा करके आपको डॉट डॉट करके सपोज 100 तक नंबर दे दिया है। ठीक है, 100 तक, मतलब ये देखो सब नेचुरल नंबर से। जैसे यहाँ पे बोला है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन मतलब स्टार्टिंग होगा कहाँ से, 1 से, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 2 आएगा। तो ऐसे जो 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर है, इनका अगर आपको क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये 1 से लेके इन सभी नंबर को सम करेंगे, सम करने के बाद 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखो इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, एग्जाम पे उतना टाइम तो होता भी नहीं है। तो ये सब ना बहुत सिंपल कुछ फॉर्मूला से, उनको अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमें वही कॉन्सेप्ट मिलेगा, वही आंसर मिलेगा। तो हमें इन बेसिक फॉर्मूलाज को, कुछ फिक्स फॉर्मूला से उनको याद रखना है। जैसे पहला फॉर्मूला जो है दैट इज एवरेज ऑफ फास्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये जो फॉर्मूला होता है दिस इज n प्लस 1/2। n प्लस 1 यानी कि सपोज हमने यहाँ पे क्या किया था, 1 2 3 लिखा था ना, डॉट डॉट करके 100 तक लिखा था। तो 100 जो है दिस इज द nth नंबर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सम एवरेज निकालने के लिए हम लोग सिर्फ ये जो n है इसको हम लोग जस्ट बैठा देंगे। n क्या है, 100 है, 100 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाई कितना, 2 से हम डिवाइड देंगे। 2 नंबर हमने यहाँ पे सम किया, 2 से डिवाइड देंगे तो 101/2, यानी कि हम लोग का एवरेज जो निकाल के आ रहा है 50.5 का निकल के आ रहा है। समझ रहे हैं। तो देखो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं कि क्या वेरीफाई हो रहा है। देखो हम लोग वेरीफाई करते हैं, जैसे देखो 1 2 3 कुछ और मतलब कम नंबर लेकर हम वेरीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6
नंबर, हमने यहाँ पे 6 नंबर लिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला सही है नहीं है। तो 6 नंबर का सम क्या होगा, देखो 1 + 2 3, 3 + 3 हम लोग का आ रहा है क्या 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो 21 बाई क्या हो रहा है, कितना नंबर है हमारे यहाँ पे 6 नंबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम लोग डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3, फिर 3 से फिर हम लोग को मिलेगा 3.5, ठीक है। 3.5 हम लोग को मिल रहा है 3.5। सो आवर जो एवरेज निकल का है वो 3.5 का निकल का है। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, जो एन नंबर है एन दैट इज 6, तो हमें क्या करना है 6 करना है और उसके साथ +1 करना है, 6 + 1 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो 6 + 1 हमें मिल रहा है 7, 7/2, इसका मतलब हमें यहाँ पे भी 3.5 ही मिल रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखो हमें वहाँ पे भी 3.5 मिला और यहाँ पे भी हमने 6 + 1 डिवाइड बाई 2 किया, तो हमें यहाँ पे भी 3.5 मिला। तो देखो मतलब वेरीफाई हो रहा है, समझ रहे हो। आप चाहे तो ऐसा कुछ और नंबर लेके वेरीफाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, जस्ट n + 1/2 कर दो। जब हमें ऐसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर दे दे तो हमें इसका एवरेज मिल जाएगा। इतना ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, सिंपल मेथड है, ठीक है। अगर आप लोग GDS to MTS एंड पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हो तो हम लोग का मिशन 2026 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एडमिशन अभी ओपन है। इसमें देखो MTS में आपको क्या मिलेगा, पेपर 1 से आपको ये सारे डिटेल्स मिलेंगे। इसमें 2 कैटेगरी होगा, पहला होगा मटेरियल्स और रिकॉर्डेड क्लास का, मतलब आपको मटेरियल्स मिलेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, जिसका प्राइस है अभी हम लोगों का 599, ठीक है। और साथ ही साथ मटेरियल्स रिकॉर्डेड क्लास के साथ आपको 4 मंथ का लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 3 महीना तो क्लास के मिडिल में, मतलब मिडिल ऑफ द कोर्स आपका 3 महीने का लाइव क्लास होगा और 1 महीना एग्जाम से पहले होगा, ताकि सभी जो अपडेट हो हम करा पाए। तो इसका जो प्राइस है वो रहेगा हम लोग का 999। और पोस्टमैन के देखो पेपर 1 तो होता ही है, तो पेपर 1 में जो भी बताया वो सभी पेपर 1 यहाँ पे भी है, और साथ ही साथ पेपर 2 भी है। पेपर 2 इसमें भी देखो मतलब पेपर 2 का भी यहाँ पे डिटेल्स दिया है, और इसमें भी देखो 2 कोर्स है। पहला है मटेरियल्स और रिकॉर्डेड क्लासेस का, जिसका प्राइस है 899, और सिमिलरली देखो मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लास और उसके साथ लाइव क्लासेस का भी हम लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जो है कोर्स 4। इसका जो प्राइस है दैट इज 1299, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। पोस्टल इनसाइड नाम से हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। चलो ऐसा कुछ और सेटअप फॉर्मूलाज भी है जो सेट है, उस फॉर्मूलाज हम लोग उनको भी देखेंगे। जैसे इसके बाद वाला जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज ऑफ एन इवन नंबर्स। एन इवन नंबर्स क्या होगा, फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट एन मतलब पहले से देखेंगे, तो देखो फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होता है, पहला स्टार्टिंग होगा 2 से, समझ रहे हो, 2 से, फिर क्या होगा 4 आएगा, फिर हम लोगों का क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर ऐसे हम लोग का 8 आएगा और डॉट डॉट करके चलता जाएगा, और लास्ट वाला जो नंबर होगा एन एन नंबर जो होगा वो 2n होगा, ठीक है। 2n 2n क्यों, क्योंकि एन एन नंबर है तो डबल डबल है ना, तो मतलब समझ रहे हो 2 का मल्टीपल, तो लास्ट में 2n आएगा। तो अगर ऐसा आपको करना हो सम, तो इसका फॉर्मूला भी हमें दिया गया है दैट इज n+1। कुछ और नहीं करना, जस्ट n+1 कर दो, n देख लो क्या है और n+1 कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। सपोज यहाँ पे हम लोग का कुछ इवन नंबर दिया है 2 4 6, ठीक है, 8 फिर 10 और 12, ठीक है। इतना ही हम करते हैं। तो इसमें देखो अगर हम लोग नॉर्मल इसको करेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला है, 2 + 4 हम लोगों को मिल रहा है 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42, तो 42 निकल के आया। तो 42 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो यानी कि डिवाइड बाई 6, तो हम लोग को 7 मिल रहा है, ठीक है। तो हमने सिंपल मेथड में किया, हमें 7 मिला। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूला में करेंगे तो इसमें देखो कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, तो इनका जो वैल्यू है दैट इज 6। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट नॉर्मली 6 + 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 7 ही मिल रहा है। तो आप देख रहे हो ना, तो इस कैलकुलेट मेथड में भी हमें 7 मिला, और हम लोग अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी हमें 7 मिल रहा है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको इतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है। अगर नंबर बहुत बड़ा भी हो फिर भी आप इजीली इसको कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। बहुत ईजी मेथड है, बहुत ईजी चीज है, ठीक है। इसके बाद हम एक और एक फॉर्मूला देखते हैं जो रेडीमेड फॉर्मूला है। तो वो क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। जैसे इवन दिया ऐसा ऑड भी हो सकता है। फर्स्ट बोला है फर्स्ट एंड, एक छोटा सा एग्जांपल हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो हमने 1 + 3 फिर 1 3 5 7 और 9 और 11 इतना ही मान के चलते हैं। इतना हम लोग और एक थोड़ा ले लेते, 13 तक ले लेते, 13 तक, ठीक है। तो ये जो 13 नंबर है इनका हमें क्या करना है, हमको इनका एवरेज निकालना है। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप सम करके डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम लोग नॉर्मल करेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। कितना नंबर है, 7 नंबर्स ओनली। तो आप जस्ट नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, 7 नंबर है तो यानी कि इसका जो क्या होगा हम लोग का और
एवरेज विल बी 7, जो 7 है वही हम लोग का एवरेज निकल के आएगा। समझ रहे हो ना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी। ओके चलो, इसके बाद हम लोग करेंगे आवर नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या है एवरेज ऑफ स्क्वायर फर्स्ट ऑफ नेचुरल नंबर? देखो इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यानी कि पहला वाला नंबर जो है दैट इज 1 और इसका स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर दिया है, फिर दूसरा नेचुरल नंबर है 2, फिर उसका स्क्वायर दिया है, तीसरा नेचुरल नंबर है 3, फिर उसका स्क्वायर दिया है, चौथा नेचुरल नंबर है 4, फिर उसका स्क्वायर दिया है, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ऐसे भी दे सकते हैं या तो आपको ऐसे दे सकते हैं 1 4 फिर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। तो अगर ऐसा दिया हो आपको, ऐसा इधर ऐसा दिया हो या तो ऐसा दिया हो, दोनों में कुछ भी दे सकते हैं, जनरली नॉर्मल वाला ही देता है। तो इसमें जो फॉर्मूला है आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये जो फॉर्मूला है दैट इज n+1 इंटू 2n+1/6, बहुत इजी सिंपल फॉर्मूला। सो देखो ये जो फॉर्मूला है इसका हम लोग अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखें तो देखो प्रैक्टिकल एग्जाम पे क्या होगा, सोचो हमने बोला कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, n का वैल्यू 5 है, फर्स्ट 5 बोला है, तो फॉर्मूला में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 5+1 और फिर 5 इंटू 2 यानी कि 10+1 डिवाइड बाई 6 हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 6 इंटू 11 डिवाइड बाई 6 यानी कि कट गया तो हमें जस्ट 11 मिला, ठीक है, आवर आंसर इज 11। सो डायरेक्टली हमने किया। अगर हम लोग उसको वेरीफाई करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोला था यानी कि पहला वाला 1 है, फिर दूसरा वाला नंबर 4 है, फिर उसके बाद 9 है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है उसका, तो उसके बाद हम 16 है और फिर लास्ट में हम लोग का 25 है। तो देखो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर हमने यहाँ पे किया, तो इनको डिवाइड बाई 5 करना है क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें भी देखो हमें क्या मिल रहा है 1 + 4 यानी कि 5, फिर +9 यानी कि 14, 14 + 16 यानी कि दिस इज 14 + 16 दैट इज 30, 30 + 25 हम लोग का क्या मिल रहा है 55। तो 55 डिवाइड बाई 5 हमें मिला। तो यहाँ पे अगर कट हम लोग इसको करेंगे तो हमें यहाँ पे 11 मिल रहा है। तो देखो वेरीफाई हो गया, समझ रहे हो ना। तो इजी फॉर्मूला है, जस्ट फॉर्मूला में डाल दो और कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, दैट इज आवर एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सेम तरीके का फॉर्मूला है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको क्या कुछ नंबर वगैरह बोल दे कि ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम निकालो, कि फर्स्ट 3 का निकालो या फर्स्ट 4 का निकालो या ऐसा भी कुछ बोल दिया तो निकालो, तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 का ही करके देखते हैं। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, यहाँ पे 3 इंटू 3 + 1 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो क्या फॉर्मूला है n इंटू n + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। n + 1 का 3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 और 4 का स्क्वायर यानी 16 डिवाइड बाई 4। तो हम लोग सिंपली इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो 14 कट गया, 4 आया, 4 तो यानी कि 12। हम लोग का आंसर क्या मिल रहा है 12। एवरेज क्या आ रहा है 12 निकल के आ रहा है, समझ रहे हो ना। देखो ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें फॉर्मूला को समझना है। जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें क्या बोला है, कितने नंबर का बोला है वगैरह वगैरह, इनको समझना है और फॉर्मूला में डाल देना है। याद रखो बेसिक फॉर्मूला से, और हम लोगों का कैलकुलेशन भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम ए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम ए, यानी कि पहला वाला नंबर कुछ है, जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, पहला वाला नंबर आपको क्या दिया 4 दिया है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर से 4 के बाद क्या है, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 का ही डिफरेंस है, मान के चलो 4 का डिफरेंस, ठीक है, 6 का डिफरेंस मान के चलते हैं। तो 6 4 उसके बाद 6 का डिफरेंस यानी कि 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 16, समझ रहे हो। फिर उसके बाद क्या होगा 6 का डिफरेंस यानी कि 22। चलो इतना ही करते हैं हम लोग। तो ये जो है इसका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज नॉर्मल मेथड में हम करते हैं, देखो तो 4 + 10 + 16 + 22, 4 + 10 14, 14 + 16 यानी कि 30, 30 + 22 यानी कि 52, 52 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन है तो बाई 4 हो रहा है। तो क्या आ रहा है 52/4। तो हम लोग इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमें 13 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, नॉर्मल एवरेज। अब अगर हम लोग इसको इस फॉर्मूले में करें, इस फॉर्मूले में क्या बता रहा है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम क्या होगा एवरेज जो होगा, फर्स्ट जो नंबर है फर्स्ट यानी कि ए इज द फर्स्ट नंबर, तो ये यानी 4, और जो लास्ट नंबर है दैट इज एल यानी कि 22, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, फर्स्ट नंबर यानी कि ए और लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया है ए और लास्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर यानी कि हम लोग को 4 मिला और लास्ट नंबर हम लोग को 22 मिला था। डिवाइड बाय अगर 2 करेंगे हम लोग तो हमें सेम आंसर मिलेगा। तो डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यानी कि 4 + 22 यानी कि 26 आया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 13 मिल रहा है, जो पहले हमको मिला था नॉर्मल कैलकुलेशन में सेम मिल रहा है। तो अब समझ रहे हो, ऐसा अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिया हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम करके डिवाइड बाय 2 करना है। सोचो ये अगर कंटिन्यू होता, ऐसा सोचो पहले 4 आया,
फिर 14 आया, 10 का डिफरेंस मान के चलता है, फिर 24 आया, फिर 34 आया, फिर ऐसे 54 आया, फिर ऐसे 64 आया, ऐसे चलता जा रहा है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ पहला वाला नंबर उठाना है, लास्ट वाला नंबर उठाना, देखना है कि क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि क्या ये एक रेगुलर इंटरवल में वो आ रहा है। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो जस्ट पहला वाला नंबर उठाओ, लास्ट वाला नंबर उठाओ, डिवाइड बाई 2 करो, यानी कि यहाँ पे क्या करना है 4 + 64 कर देना है और डिवाइड बाई 2 करना है। 4 + 64 यानी कि 68 डिवाइड बाई 2, यानी कि हम लोगों को 34 यहाँ पे एवरेज मिल गया। कुछ कैलकुलेशन हम लोगों ने नहीं किया, जस्ट फॉर्मूला समझा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो पहला नंबर लो, लास्ट नंबर लो, सम करो, डिवाइड बाई 2 करो, हम लोग का एवरेज मिल रहा है। देखो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया। फिर इसके बाद हम लोग एक और फिक्स्ड फॉर्मूला करते हैं, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या है इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ एक्स यानी कि अगर एग्जांपल हम समझे तो देखो पहला वाला नंबर 3 है, तो इसका फर्स्ट 5 मल्टीपल ले लेते हैं, तो दूसरा वाला नंबर 6 होगा, फिर तीसरा वाला नंबर 9 होगा, फिर हम लोगों का 12 आएगा और फिर 15 आएगा। फर्स्ट 3 5 लिया, तो इसमें भी एवरेज अगर करेंगे तो हम लोगों को जस्ट क्या करना है, सम करना है, सम करने के बाद डिवाइड बाई 5 करना है, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये सब क्या है, ये सब मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना, अगर कुछ भी किसी का भी मल्टीपल हो तो वो जो मल्टीपल है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो अगर यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो हमें ये जो फॉर्मूला है वो ऐसा मिलेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मिल रहा है, डिवाइड बाई 5 हो रहा है। तो देखो इसको अगर हम लोग 3 को साइड में करें, जो कॉमन है जिसका मल्टीपल लिया है, बाकी देखो ना वो पहला वाला फॉर्मूला जैसा नहीं है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज करो, तो ये जो फॉर्मूला है तो पहला वाला फॉर्मूला जैसा हो गया। तो पहला वाला फॉर्मूला यानी कि क्या होगा, 3 और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम जनरली प्रोसेस क्या होता है, n + 1/2 होता है, n + 1/2। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा। तो देखो जो मल्टीपल होता है वो एक्चुअली बेसिक स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला ही होता है। मल्टीपल में क्या होता है, जो नॉर्मल नेचुरल नंबर होते हैं उनके साथ x मल्टीप्लाइड रहता है, क्या रहता है, x मल्टीप्लाइड रहता है। ठीक है, क्योंकि वही उसका मल्टीपल होता है, जो भी नंबर लो उसके साथ x मल्टीप्लाइड रहता है। तो ये x को अगर कॉमन ले लेंगे तो जो नंबर बचेगा x को कॉमन लेने के बाद वो क्या होगा, वो नॉर्मल नेचुरल नंबर का ही क्या होगा, नेचुरल नंबर का ही हम लोगों का सम, एवरेज सम होगा। तो वो जो फॉर्मूला होता है अगर n तक भी हम लोग उठा ले तो डिवाइड बाय जो नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला उसी में अगर करेंगे तो x लेफ्ट में आएगा और नॉर्मल एवरेज का जो नेचुरल नंबर का एवरेज का फॉर्मूला है दैट इज n + 1/2 आएगा। जैसे इस वाले एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे थे, 5 मल्टीपल ऑफ 3 ले रहे हैं तो 3 होगा, 5 मल्टीपल है यानी कि 5 + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, 5 + 1 यानी कि हम लोग को मिल रहा है 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि हम लोग को मिल रहा है 3 × 9, तो हमें यहाँ पे एवरेज मिल गया 9। तो देखो जो फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ x होता है वो एक्चुअली नॉर्मल नेचुरल नंबर का ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ उसमें x मल्टीप्लाइड रहता है। तो ये कभी कभी एग्जाम पे पूछा जाता है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, जिसका भी मल्टीपल बोला है उसको ऐसे लेफ्ट में रखो, 3 का मल्टीपल बोला है तो 3 का रखो, और जैसे नॉर्मल एवरेज का नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है पहला n + 1/2 का फॉर्मूला लगा दो, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, हमने एग्जाम्पल के जरिए बाकी सभी को समझने की कोशिश किया। शायद थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत लोगों को समझ में आता है, उनका मैथ स्ट्रांग हो या अरिथमेटिक स्ट्रांग है तो उनको कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिनका अरिथमेटिक स्ट्रांग नहीं उनके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों को कराऊंगा ताकि आप लोगों को और आसानी हो समझने में कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं या कैसे कैसे आंसर हम लोग का आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज इफ द एवरेज ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यानी कि जो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है वही हम लोग यहाँ पे बताया गया है, मतलब फर्स्ट n बोला है। ठीक है, तो उसका जो एवरेज है वो बोल दिया गया है दैट इज 50, एवरेज 50 है। तो उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर, सम को फाइंड करना है। तो देखो सम जो ऊपर होता है, नीचे क्या होता है, नीचे हम लोग का टोटल ऑब्जर्वेशन होता है, इज आवर एवरेज निकल के आता है। ठीक है, इज आवर एवरेज निकल के आता है। अब देखो इसको अगर नॉर्मली मान के चले तो जो सम होगा दिस विल बी एवरेज इनटू टोटल नंबर n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यही होता है सम। अगर नॉर्मल फॉर्मूला के हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखें तो अब देखो जो फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उनका जो एवरेज होता है वो होता है जितना ऑब्जर्वेशन है वही, यानी कि अगर n ऑब्जर्वेशन है तो उसका एवरेज भी n ही आएगा। तो जो सम होगा वो n × n होगा, समझ रहे हो, यानी कि अगर यहाँ पे एवरेज 50 है तो ऑब्जर्वेशन भी 50 है, अगर एवरेज 50 है तो ऑब्जर्वेशन भी 50 है, अगर ऑब्जर्वेशन 50 है तो एवरेज भी 50 है।
तो n इंटू एन अगर करेंगे हम लोग तो हमें सम मिल जाएगा। तो देखो बेसिक फॉर्मूला से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, उससे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट निकाला और कॉन्सेप्ट से हम लोगों को थोड़ा और डिटेल में मिला कि क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे देखो 50 ऑब्जर्वेशन है तो हमें क्या करना है, 50 इंटू 50 करना है। तो 50 इंटू 50 क्या होगा, 2500। सो आवर आंसर विल बी 2500, ही आवर आंसर है। समझ रहे हो? तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग काम के लगाएंगे और कुछ एग्जाम्पल से जरिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। देखो थोड़ा देर पहले हमने किया था 7 का मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एक से थोड़ा बोला गया था, ठीक है। तो देखो ये भी सेम फॉर्मूला है, फर्स्ट 20 यानी कि हम लोगों को नॉर्मल फॉर्मूले में लगाना है। उसके साथ सिर्फ क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, एक्स इंटू एन प्लस 1/2। एक्स मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स मतलब यहाँ पे हम लोग का 7 है, और एन क्या है, एन हम लोग का 20 बोला है, यानी कि इंटू 20 प्लस 1/2, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 7 इंटू 20 प्लस 1 यानी कि 21/2, ठीक है। तो जस्ट नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 10.5 यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का क्या मिल रहा है, दिस इज 73.5 इज आवर आंसर, ठीक है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ टफ नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज आवर थर्ड नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। देखो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 स्क्वायर से स्टार्ट होगा, 2 स्क्वायर ऐसे आएगा, 3 स्क्वायर आएगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हम लोग का आएगा 11 का स्क्वायर। तो देखो अगर हम लोग नॉर्मल प्रोसेस में करें तो बहुत टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला तो हमें याद ही है, फॉर्मूला क्या था स्क्वायर का, दैट इज n+1, ठीक है, फिर 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो जस्ट बैठा दो, क्या होगा, n की जगह पे 11 बैठा दो, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 11+1, ठीक है, इंटू 2 इंटू 11 यानी कि 22+1 करते हैं, डिवाइड बाई 6 करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं फ्रेश करके कैलकुलेट करता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, 11+1, 2n+1 यानी कि 22+1 डिवाइड बाई क्या होगा, हम लोगों को 6 से डिवाइड करना है, 6। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 11+1 यानी कि 12, यहाँ पे मिल रहा है 23 डिवाइड बाई 6, तो एक कट हो गया, 2 आया, तो 2 इंटू 23 यानी कि हम लोगों को 46 आया, ठीक है। सो आवर आंसर इज 46। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑल ऑड नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ द ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 81, ठीक है। इसमें देखो दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन है ऑड नंबर्स का एवरेज निकाले, दूसरा वाला क्वेश्चन है इवन नंबर का। देखो यहाँ पे बोला है 1 से लेके 81 तक आपको एवरेज निकालना पड़ेगा ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स का। अब देखो आप कोई कर सकता है, 1 से लेके 81 तक एवरेज निकालने को बोला है ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स का। तो ऑड नंबर के एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या किया था, ऑड नंबर के एवरेज का फॉर्मूला था हम लोगों का था इन सिर्फ जो होता है इन, यानी कि यहाँ पे कोई कर देगा कि देखो 81 है हम लोग का लास्ट, तो उसको हम लोग इन पकड़ लेते हैं, तो हम लोग 81 एवरेज आएगा। अगर ऐसा करोगे तो आप लोगों को आंसर गलत आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा जो कॉन्सेप्ट है दिस इज नॉट राइट। देखो 1 से लेके 81 तक जो ऑड नंबर्स है वो 81 नंबर ऑफ ऑड नंबर्स नहीं है, मतलब 81 ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, समझ रहे हो, 2 से 2 के गैपिंग में होता है, मतलब 81 तक जो होगा वो लास्ट वाला ऑड नंबर 81 होगा, इज राइट। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 81 ऑब्जर्वेशन ही है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब कभी भी ऐसे 1 से लेके कुछ नंबर तक आपको ऑड निकालने को बोले, मतलब एवरेज ऑड नंबर का एवरेज निकालने को बोले, तो आप समझो यहाँ पे ऑड नंबर क्या क्या है, पहले तो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट वाला 81 होता है। क्या होता है, लास्ट वाला 81 होता है। अब देखो जब ऐसा आपको देखने को मिले तो जो लास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, जो लास्ट एवरेज मतलब लास्ट नंबर होगा उसके साथ, जो लास्ट नंबर होगा उसके साथ अगर हम लोग +1 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। समझ रहे हो, क्या करना है, लास्ट जो नंबर लास्ट निकला है उसके साथ +1 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इतने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये आपको समझना है, ठीक है। एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में आपको क्या मिलेगा, 81 है लास्ट नंबर, यानी कि 81+1 यानी कि 82 बाई 2, यानी कि हम लोग को यहाँ पे 41 मिल के आ रहा है। क्या 41 इज द
नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, क्या मिला हमें? नंबर ऑफ ऑड नंबर्स मिला। एवरेज तो बात की बात है, हमें मिला कि 1 से लेके 81 तक हमें कितना ऑड नंबर्स है वो मिला। तो कितना ऑड नंबर्स मिला हमें? 41 ऑड नंबर्स मिला। सिमिलरली अगर आपको 1 से लेके 13 तक ऑड नंबर्स निकालने को बोलता तो आप क्या करते? 13 + 1 करते, डिवाइड बाई 2 करते, यानी कि हम लोग को 14/2 यानी कि 7 मिला। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो पहला तो 1 है, फिर हम लोगों का 3 आएगा, फिर हम लोगों का क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। तो आप देखो यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 ऑड नंबर आया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला? 1 से लेके 81 तक हमारे पास कितना ऑड नंबर है? 41 ऑड नंबर से। और हमें पता है कि ऑड नंबर का जो एवरेज का फॉर्मूला है वो जितना नंबर होता है ऑब्जर्वेशन होता है वही उसका एवरेज होता है। तो यानी कि एवरेज भी हम लोगों का 41 आएगा। ठीक है, तो आवर एवरेज इज 41। अब देखो इसको किसी और कॉन्सेप्ट में भी कर सकते हैं, ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें एक और चीज यूज कर सकते हो। वो क्या है? देखो 1 से लेके 81 तक है ना, समझ रहे हो? नॉर्मली समझो। तो देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर लास्ट में 81 है। तो देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, हमने बोला था कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कॉन्सेप्ट भी। उसमें क्या होता है? फर्स्ट नंबर a + l/2 होता था ना। तो a इसमें क्या है? a 1 है और l क्या है? 81 है। तो 1 और 81 का हम लोग सम करेंगे, बाई 2 करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें फर्स्ट a 1 81 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पे भी 82/2 यानी कि 41 मिल रहा है। समझ रहे हो? तो सेम फॉर्मूला उसमें क्या किया हमने? कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, ऑड नंबर का है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव का फॉर्मूला यूज किया। डिफरेंस तो कुछ नहीं है, हम लोगों का फॉर्मूला तो सही है। तो कॉन्जिक्यूटिव फॉर्मूला के फॉर्मूला से भी इसको इजीली निकाल सकते हो, या तो आप अगर चाहो कि कितना ऑड नंबर है देखोगे तो आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट ही समझाया। सिमिलरली देखो और इवन नंबर का कॉन्सेप्ट में जाए तो पहला वाला तो 2 है, फिर दूसरा वाला क्या है? 4 है, फिर तीसरा वाला 6 है, और लास्ट वाला ऑड नंबर क्या है? लास्ट वाला इवन नंबर क्या है? 1 से लेके 81 का इवन नंबर क्या होता है? लास्ट होता है 80। 1 से लेके 81 के बीच में लास्ट इवन नंबर इज 80। तो इसका भी अगर फॉर्मूला करेंगे तो सेम फॉर्मूला है। तो उसमें क्या करेंगे? 2 पहला वाला, 80 लास्ट वाला, तो हमें 2 + 80 डिवाइड बाई 2 करना है। तो 82/2 हम लोग को यहाँ पे भी 41 ही मिल रहा है। यानी कि एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 81 ऑड हो या इवन हो, दोनों का हमें क्या मिल रहा है? 41 मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे पता लगाना हो कि कितना ऑड नंबर है, मैं उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। उसका भी एक बेसिक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है? ये जो 1 से लेके 81 तक आपको कितना इवन नंबर है अगर वो पता लगाना हो तो आपको जस्ट करना क्या है? पहला वाला छोड़ो, लास्ट वाला देखो। पहला वाला तो 1 से स्टार्ट, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 होगा। लास्ट वाला और इवन नंबर होता है 80। ठीक है, तो इसको जस्ट बाई 2 कर दोगे। बाई 2 कितना करोगे? बाई 2 करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ऑड नंबर है। तो यहाँ पे बाई 2 करेंगे तो सॉरी कितना इवन नंबर है, तो यहाँ पे बाई 2 करेंगे तो देखो 1 से लेके 81 तक हमारे पास टोटल 40 इवन नंबर है। कितना इवन नंबर से? 40 इवन नंबर से। और इवन नंबर्स तो निकाल लिया। अब इवन नंबर का एवरेज का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है, क्या होता था? n + 1 होता था। तो अगर 40 इवन नंबर्स है यानी कि 40 + 1 यानी कि 41 इसका एवरेज आया। तो इसमें भी सेम आंसर है 41। हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट में करें हमें दोनों में ही सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज आवर लास्ट एग्जांपल। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। देखो क्यूब का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला किया था, उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि बहुत नहीं तो बहुत बड़ा वाला हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्या था क्यूब का फॉर्मूला? क्या था? क्यूब का फॉर्मूला था n × n + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? n इज 11, n + 1 यानी कि 11 + 1 यानी कि 11 + 1 12 डायरेक्टली करते हैं, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 11 × 12 का स्क्वायर यानी कि 144 डिवाइड बाई 4। जस्ट कट करते हैं, यहाँ पे हमें मिला 3 और 6 36 × 11 हम लोग करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा, क्या मिला? 11 × 36। ठीक है, तो 11 × 36 हम लोगों का क्या मिल रहा है? दिस इज 396। ठीक है, बहुत ईजी था। तो जस्ट फॉर्मूला यूज करो, कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा। आपको कोई लेंदी प्रोसेस का जरूरत नहीं है। तो आपको कुछ बेसिक फार्मूला मैंने बताया था उसको याद रखना है। इसी के साथ हम लोग का ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होगा। मैं तो आपको फार्मूलास एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखो फार्मूलास क्या क्या था। तो फार्मूलास था, पहला तो बेसिक फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n + 1/2। फिर हम लोगों का फर्स्ट n इवन नंबर का फॉर्मूला है n + 1। फर्स्ट n ऑड नंबर का फॉर्मूला है ओनली n। फिर एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है n + 1 × 2n + 1/6। फिर है एवरेज ऑफ फर्स्ट n क्यूब्स।
तो उसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4। फिर होता है एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो उसमें क्या होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमें मिल जाएगा फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ x। उसमें क्या करना है, सिर्फ x को कॉमन ले, नॉर्मल जो एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर है वही है, दैट इज x इंटू एन प्लस वन बाई 2, हम लोगों का कैलकुलेशन करके आंसर मिल जाएगा। फिर इसके साथ हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी किया। इसके बाद हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे और भी बहुत स्मार्ट, देखो ये तो सब बेसिक था नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हमें व्हाट्सअप कीजिए या टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। जल्दी मिलेंगे दोबारा नई वीडियोज़ के साथ। ऑल द बेस्ट।